विट्ठल पंत का जन्म योगीराज गहनीनाथ की कृपा से हुआ था। विट्ठल पंत के माता पिता अप्पे गांव के रहने वाले थे। उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन गहनीनाथ उनके द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए पहुँचे। उस समय उन्होंने कृपा करके विट्ठल पंत की माता को पुत्रवती होने का वरदान दिया और संतान मंत्र से अभिमंत्रित भस्म सेवन करने के लिए दी। उसी भस्म के प्रताप से 9 मास पूरे होने पर विट्ठल पंत ने जन्म लिया। विट्ठल पंत जन्म से ही मूर्तिमान वैरागी थे। बाल्यावस्था में ही उन्होंने संपूर्ण वेद तथा शास्त्रों का अध्ययन तथा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। तत्पश्चात वे एक दिन माता पिता से कहे बिना ही तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। द्वारिका, प्रभास क्षेत्र, सप्तशृंगी तीर्थ, वेमकेश्वर, कुशावर्त, ब्रह्मगिरी आदि स्थानों का भ्रमण करते हुए वे इंद्राणी नदी के तट पर बसे हुए आलंदी नामक गांव में जा पहुँचे। वहां जाकर उन्होंने श्री सिद्धेश्वर मंदिर में कुछ दिनों तक निवास किया। उसी आलंदी गांव में सिद्धोपंत कुलकर्णी नामक एक वशिष्ठ गोत्री ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम उमाबाई था। दोनों पति पत्नी अत्यंत धर्मनिष्ठा तथा सदाचारी थे। उनके रुक्मणीबाई नामक विवाह योग्य एक कन्या थी। सिद्धोपंत उस कन्या के विवाह के लिए योग्य वर की तलाश में थे। एक दिन रात को सिद्धोपंत को सपन आया। उसमें भगवान ने उसे यह आज्ञा दी कि श्री सिद्धेश्वर के मंदिर में विट्ठल पंत नामक जो युवक ठहरा हुआ है वह परम ज्ञानी धर्मात्मा तथा कुलीन ब्राह्मण है, तो उसके साथ अपनी कन्या का विवाह कर दे। उसके गर्भ से शिव तथा विष्णु पुत्र के रूप में अवतार लेंगे और तेरे कुल का उद्धार हो जाएगा। इस सपन को देखकर सिद्धोपंत दूसरे दिन प्रातःकाल सिद्धेश्वर मंदिर में गया। वहां जाकर वह अनन्य विनय पूर्वक विट्ठल पंत को अपने घर ले आया और उनसे यह प्रार्थना की कि वे उसकी कन्या रुक्मणीबाई के साथ विवाह करना स्वीकार कर ले। विट्ठल पंत ने उत्तर दिया कि मैं तो तीर्थाटन करने के लिए निकला हुआ हूँ। मैंने अपने माता पिता से विवाह करने की आज्ञा नहीं ली है, अतः मैं विवाह करने में असमर्थ हूँ। यह सुनकर सिद्धोपंत चुप रह गए, परंतु उसी रात सोते समय विट्ठल पंत को यह सपन दिखाई दिया कि भगवान उसे रुक्मणीबाई के साथ विवाह कर लेने की आज्ञा दे रहे हैं तथा कह रहे हैं कि यह विवाह हो जाने पर रुक्मणीबाई के गर्भ से शिव तथा विष्णु का अवतार होगा और उनके द्वारा तेरे कुल का तथा संपूर्ण संसार का उद्धार हो जाएगा। इस सपन को देखकर विट्ठल पंत सिद्धोपंत की कन्या के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो गए। तदुपरांत एक दिन शुभ मुहूर्त में सिद्धोपंत ने अपनी कन्या रुक्मणीबाई का विवाह विट्ठल पंत के साथ कर दिया। विवाह उपरांत कुछ दिनों तक विट्ठल पंत जी ने पंढरपुर, श्रीशैल, रामेश्वर, शिवकांची, विष्णुकांची, गोकर्ण आदि तीर्थ स्थानों की यात्रा की। रुक्मणीबाई, सिद्धोपंत तथा उनके परिवारजन इसी यात्रा में उनके साथ थे। तदुपरांत सिद्धोपंत तो अपने परिवार सहित आलंदी लौट गए और विट्ठल पंत जी अपनी पत्नी रुक्मणीबाई को साथ लेकर अपने माता पिता के पास जा पहुँचे। अपने रमते राम पुत्र को सुंदर तथा सुयोग्य पत्नी के साथ घर आया हुआ देखकर माता पिता को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने पुत्र तथा पुत्रवधू को बड़े प्रेम से अपने पास रखा। विट्ठल पंत जी ईश्वर साधना करते हुए गृहस्थ आश्रम का निर्वाह करने लगे, परंतु उन्हें गृहस्थी के कामों में कोई रुचि नहीं थी। कुछ समय बाद विट्ठल पंत जी के माता पिता स्वर्गवासी हो गए। तब रुक्मणीबाई ने अपने पिता सिद्धोपंत को पत्र लिखकर अपने गांव में बुलाया। सिद्धोपंत अप्पे गांव आकर अपनी पुत्री रुक्मणीबाई तथा जामाता विट्ठल पंत को अपने साथ आलंदी गांव में ले गए। आलंदी गांव में रहते हुए भी विट्ठल पंत की वैराग्यवृत्ति में कोई अंतर नहीं आया। वे हर एकादशी को पंढरपुर जाकर भगवान के दर्शन और संत समागम करते थे। उनके मन में संन्यास लेने की इच्छा जोर पकड़ने लगी। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी रुक्मणीबाई से कहा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। रुक्मणीबाई ने उत्तर दिया कि जब तक पितृ ऋण चुकाने के लिए आप किसी संतान के पिता न बन जाएं,
तब तक संन्यास लेना उचित नहीं होगा। विठल पंत जी पत्नी की सहमति न पाकर उस समय तो चुप रह गए, परंतु फिर एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी के पास जाकर कहा कि मैं गंगा स्नान करने के लिए जाना चाहता हूँ। असावधान पत्नी ने उनके कथन का तात्पर्य समझे बिना स्वीकृति देते हुए कहा कि आप गंगा स्नान के लिए चले जाइए। विठल पंत जी ने उस उत्तर को सुनकर पत्नी ने स्वीकृति दे दी है ऐसा मान लिया और वे घर छोड़कर काशीपुरी में जा पहुँचे। उन दिनों काशी में रामानंद स्वामी की बहुत ख्याति थी। वे बड़े पहुँचे हुए संत तथा सन्यासी थे। सैकड़ों लोगों ने उनसे दीक्षा ग्रहण की और हजारों लाखों व्यक्ति उनके शिष्य तथा भगत थे। विठल पंत जी ने उन्हीं के आश्रम में रहकर सेवा करनी आरंभ कर दी। कुछ ही दिनों में रामानंद स्वामी विठल पंत जी पर बहुत प्रसन्न हुए। तब एक दिन विठल पंत जी ने उनसे यह प्रार्थना की कि हे महाराज, मैं अकेला हूँ, मेरे स्त्री पुत्र आदि कोई नहीं है, आप मुझे संन्यास दीक्षा देने की कृपा करें। रामानंद स्वामी जी ने विठल पंत जी की प्रार्थना स्वीकार कर उन्हें संन्यास दीक्षा दे दी। कुछ समय बाद आलंदी के रहने वाले कुछ लोग जब काशीपुरी गए और वहां जाकर उन्होंने विठल पंत जी को सन्यासी वेश में देखा तो उन्होंने आलंदी लौटकर सर्वत्र यह चर्चा प्रसारित कर दी कि विठल पंत ने काशी में जाकर संन्यास ले लिया है। इस समाचार को सुनकर रुक्मिणीबाई को बहुत दुख हुआ। वे अपने पति को पुनः प्राप्ति के लिए उग्र अनुष्ठान तथा तप करने लगी। इस प्रकार 12 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। एक बार रामानंद स्वामी अपने शिष्यों को साथ लेकर रामेश्वर की यात्रा करने निकले। देवत सात मार्ग में उन्होंने आलंदी गांव में मुकाम किया। वहां वे हनुमान जी के मंदिर में ठहरे हुए थे। तभी एक दिन रुक्मिणीबाई भी उस मंदिर में दर्शन करने के लिए जा पहुंची। रुक्मिणीबाई ने वहां रामानंद स्वामी को देखकर उनके चरण स्पर्श किए। स्वामी जी ने उसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। स्वामी जी के आशीर्वाद को सुनकर रुक्मिणीबाई ने कहा, हे स्वामी जी, आपने तो मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया है और मेरे पति ने आज 12 वर्ष हुए काशी में जाकर संन्यास ग्रहण कर लिया है। ऐसी स्थिति में आपका आशीर्वाद सफल कैसे होगा। रामानंद स्वामी यह सुनकर चिंतित हो गए। उन्होंने रुक्मिणीबाई से पूछताछ की तो पता चला कि आज से 12 वर्ष पूर्व विठल पंत नामक जिस युवक को उन्होंने संन्यास दीक्षा देकर उसका नाम चैतन्य स्वामी रखा था, वही पुरुष रुक्मिणीबाई के पति हैं। विठल पंत जी ने उनसे झूठ बोला और उन्होंने विश्वास करके उस निसंतान ग्रस्त पुरुष को, जिसकी की पत्नी घर में मौजूद है, संन्यास दीक्षा दे दी। यह जानकर रामानंद स्वामी को अपार वेदना हुई। तब वे सिद्धोपंत के घर गए और उनसे बातचीत करके अन्य सब बातें मालूम की। तदुपरांत रुक्मिणीबाई को इस बात का आश्वासन देकर कि वे उसके पति को पुनः गृहस्थाश्रम में वापस भेज देंगे, स्वयं रामेश्वर यात्रा को अधूरा छोड़कर वहीं से काशीपुरी लौट गए। काशीपुरी में पहुंचकर उन्होंने चैतन्य स्वामी नामधारी विठल पंत जी को अपने पास बुलाया और कहा कि रामेश्वर की यात्रा के लिए जाते समय मैं आलंदी गांव में ठहरा था। वहां मुझे तुम्हारे विषय में सब बातों का पता चल गया है। तुमने मुझसे झूठ बोलकर संन्यास दीक्षा ली है। जो हुआ सो हुआ। अब मेरी आज्ञा है, तुम यहाँ से अपने घर वापस जाओ और अपनी पत्नी के साथ रहकर पुनः गृहस्थाश्रम धर्म का पालन करो। रामानंद स्वामी की बात सुनकर विठल पंत ने अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी तथा उनके आदेश अनुसार वे पुनः आलंदी गांव में लौट आए तथा अपने परिवार के साथ रहकर गृहस्थ धर्म का पालन करने लगे। संन्यास छोड़कर पुनः गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के कारण आलंदी निवासियों ने विठल पंत जी का जातीय बहिष्कार कर दिया। विठल पंत जी सब लोगों से बहिष्कार तथा निंदित होने पर विचलित नहीं हुए। वे भगवान का भजन करते हुए भिक्षा मांगने तथा कुटुंब का निर्वाह करने लगे। कुछ दिनों बाद लोगों ने उन्हें भिक्षा देना भी बंद कर दिया। तब उन्होंने फल फूल खाकर जीवन बिताना आरंभ कर दिया। 12 वर्ष बाद रुक्मिणीबाई के गर्भ से शिवजी के अवतार निर्वर्तीनाथ का जन्म हुआ। उसके 2 वर्ष बाद विष्णु जी के अवतार ज्ञाननाथ
का जन्म हुआ। इसके अंतर 2-2 वर्ष के अंतर में क्रमशः सोपानदेव नामक तीसरे पुत्र तथा मुक्ताबाई नामक एक कन्या का जन्म हुआ। ये चारों बालक देवताओं के अवतार रूप थे। बाल्यावस्था से ही इन सब में अपूर्व ज्ञान, वैराग्य तथा भक्ति के लक्षण दिखाई देते थे। एक समय मत्स्येंद्र नाथ जी तथा गोरखनाथ जी ने गर्भगिरी पर्वत पर समारोह करके सभी साधु संत, ऋषि मुनि तथा देवताओं को भोजन कराया था। उस समय शिव जी ने उनसे यह कहा था कि भविष्य में मैं निवृत्तिनाथ के रूप में जन्म लेकर गोरखनाथ के शिष्य गहनीनाथ से दीक्षा लूँगा। अतः अपने उसी वचन के अनुसार शिव जी ने उन्हें अपने अंश रूप से रुक्मणीबाई के गर्भ से निवृत्तिनाथ के रूप में जन्म लिया था। आलंदी गांव के लोग उन बालकों को सन्यासी के बालक कहकर अपमानित किया करते थे। विट्ठल पंत जी को यह देखकर बहुत दुख होता था, परंतु वे किसी से कुछ न कहकर शांत भाव से अपने बालकों के पालन पोषण एवं शिक्षा दीक्षा का प्रबंध करते रहते थे। धीरे धीरे निवृत्तिनाथ की आयु 7 वर्ष की हो गई। विट्ठल पंत जी को अपने पुत्र निवृत्तिनाथ तथा यज्ञोपवीत संस्कार की बड़ी चिंता थी, परंतु विट्ठल पंत जी के जाति बहिष्कार होने के कारण कोई भी ब्राह्मण उनके पुत्र को यज्ञोपवीत कराने के लिए तैयार नहीं था। एक बार विट्ठल पंत जी अपनी पत्नी रुक्मणीबाई, पुत्री मुक्ताबाई तथा तीनों पुत्रों को साथ लेकर व्यंकेश्वर की यात्रा करने गए। वहाँ कुशावर्त में स्नान करने के पश्चात जब ब्रह्मगिरी की परिक्रमा कर रहे थे, तभी अचानक एक ओर से सिंह की गर्जना का शब्द उनके कानों में पड़ा। उस शब्द को सुनकर सभी बालक घबराहट में इधर उधर दौड़ गए। उस समय रात्रि का अंधकार था, प्रातःकाल होने में कुछ समय बाकी था, अतः किसी को एक दूसरे के विषय में कोई पता नहीं चला। निवृत्तिनाथ भागते हुए अंजनी पर्वत की एक गुफा में घुस गए। वहाँ पर महात्मा गहनीनाथ बैठे हुए तपस्या कर रहे थे। यथार्थ सिंह की गर्जना तो एक मायामय दृश्य था। उसके बहाने गहनीनाथ ने निवृत्तिनाथ को अपने पास बुलाया था। अस्तु जब निवृत्तिनाथ उनके पास पहुंच गए, तब उन्होंने बड़े प्रेम से उसके मस्तक पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। गहनीनाथ ने निवृत्तिनाथ जी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करके योग मार्ग की दीक्षा दी। जय गुरु गोरखनाथ।